that one of your closest family member or friend is here and one is here, what should be the course of action? आपको मेरी बात सबको समझ में आ गई कि भाई एक आपका परिवार का सदस्य बुरे व्यवहार जिद्दीपन की वजह से जेल में बैठा है, रिहैब में बैठा है, लोगों से झगड़ा करता रहता है, वर्सेस एक जना बीमार है और वो तुलसी रिहैब जैसी संस्था में बैठा है या उसे कैंसर हो गया है और वो मेदांता अस्पताल में भर्ती है। क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन? What will you do if you are stubborn versus cancer? Stubborn will be counseled and rehabilitated. फिर बोल रहा है, सोच लेना थोड़ा, please think in depth. So stubbornness leading to a crisis in his life. जेल में पहुंच गया, झगड़ा कर लिया, जेल में पहुंच गया, झगड़ा कर लिया, रिहैब में पहुंच गया, झगड़ा कर लिया, अपना सर फोड़ लिया, फाइट हो गई अंदर से। वर्सेस कैंसर है, प्रॉपर डॉक्टर चाहिए, उसकी एडवाइस को फॉलो करना है, मेडिसिन, टेस्ट, बेस्ट केयर। अब यहां से आगे बढ़ो। So our one of the family member has behavior issue and he is very stubborn. और one of the family member develop cancer. कहाँ पे हम? Whether we are here or here. So we have started from here. The biggest question all of us clearly ask is why I am here. हम सब लोग जो भी चीज होती है उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है। एंड आप लोग सब जने मुझे आके बार बार ये रिक्वेस्ट करते हो कि हमें एक चांस दो, अपॉर्चुनिटी दो और इस बार हम अच्छे से करके दिखाएंगे। हम लोग दूसरे लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे यहाँ आने के पीछे या तो कोई फैमिली मेंबर रिस्पॉन्सिबल है, वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है, दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, सोसाइटी जिम्मेदार है, डॉक्टर मुझे जबरदस्ती रख रहे हैं, मुझे तो जरूरत नहीं है। We are stuck here and we don't have a real answer for this problem. Now, past में I have been encouraged by my family repeatedly, warned repeatedly that you need to change. बार बार लोगों ने बोला दवाइयाँ खाओ, बार बार बोला इलाज कराओ और आपको यहाँ पे केवल इसलिए भेजा बिकॉज एक उन्हें उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे आप बदल सकते हो या आपको एक प्रॉपर हेल्प मिल सकती है। अदरवाइज आपको जेल में भेज देना चाहिए था, अकेले छोड़ देना चाहिए था, कंडम कर देना चाहिए था। उन्होंने आपके लिए ट्रीटमेंट डिसाइड किया। सो व्हाई ट्रीटमेंट? दिस कीप बॉदरिंग ऑल ऑफ अस, व्हाई वी नीड ट्रीटमेंट। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं ये तो एक बुरा व्यवहार था और मुझे तो केवल जरूरत नहीं है, मैं तो अब अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये तो घर वालों का केवल रिएक्शन है, मुझे पनिशमेंट के लिए भेजा है, मैं थोड़ा सा जिद्दी था या अपनी मनमर्जी कर रहा था और अब मैं ख्याल रखूंगा, बदल के दिखाऊंगा। वर्सेस मैं बीमार हूँ और मुझे मदद की जरूरत है और मेरे को कैंसर जैसी बीमारी हो गई है, मुझे एक प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए एंड जो भी जरूरी है वो करना चाहिए। नाउ आई वांट दैट वन ऑफ योर क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर और फ्रेंड इज हियर एंड वन इज हियर, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन? आपको मेरी बात सबको समझ में आ गई कि भाई एक आपका परिवार का सदस्य बुरे व्यवहार जिद्दीपन की वजह से जेल में बैठा है, रिहैब में बैठा है, लोगों से झगड़ा करता रहता है, वर्सेस एक जना बीमार है और वो तुलसी रिहैब जैसी संस्था में बैठा है या उसे कैंसर हो गया है और वो मेदांता अस्पताल में भर्ती है। क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन? लिखो, राइट डाउन।
बेटा इसमें ये लिखना है कि अगर व्यवहारिक समस्या है किसी जने को तो उसको ऐसे मदद करना चाहिए। जैसे कोई जिद्दी है उसको समझाना चाहिए कि भाई जिद नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, ये तुम्हारी जिद से तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। और अगर तुम ये अपने व्यवहार को ऐसे ऐसे बदल सकते हो, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो अपने मन को शांत करने के लिए कुछ कर सकते हो, ऐसे कर। ये हो गया सारा व्यवहारिक समस्या, ठीक है। और एक हो गया बीमारी। अगर बीमारी है तो आपको ऐसे 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 इलाज कराना चाहिए, ये हो सकता है, इतना आउटकम आ सकता है, फायदा नुकसान हो सकता है। कि जो नॉर्मल और अबनॉर्मल में डिफरेंस है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, वो बहुत ही नैरो है और हमेशा ये कंफ्यूजिंग रहा। तो देयर आर एजेंसीज जो केवल इसी पे काम करती हैं कि भाई जैसे ड्रिंक तो सभी कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को बीमारी है। हर जना तो बीमार नहीं हो सकता है, कुछ लोग तो अच्छे से करते हैं, उन्हें क्यों बना किया जाए। सो देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आप सब लोग जानते हैं। उन्होंने क्लियर क्राइटेरिया बनाए। उस क्राइटेरिया का नाम था ICD-10, जो अभी फॉलो करते हैं। Now these are the criteria which clearly indicate. Now इन क्राइटेरिया में जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि सिंड्रोमल डायग्नोसिस। क्या था? सिंड्रोमल डायग्नोसिस। एक चीज पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई गुस्सा कर रहा है जी वो तो अल्कोहलिक है, कोई एजिटेटेड है तो वो तो बाइपोलर हो गया है, या अगर कोई कह रहा है कि मेरी लाइफ बेकार है तो वो डिप्रेसिव हो गया है, ऐसे नहीं कह सकते। देयर आर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसके बेसिस पे डायग्नोसिस बनाया जाता है। सो मेरे लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुम्हारे लिए है। एज ए डॉक्टर मुझे ये ट्रेन करा गया है कि तुम्हें क्लियरली डिफरेंशिएट करना है कि क्या व्यवहारिक समस्या और क्या बीमारी है, और किस बेसिस पे किया गया है? WHO के क्राइटेरिया पे। और वो डॉक्टर्स को ट्रेन किया गया कि भाई देखो, अगर तुम किसी जने को ये कह रहे हो कि इसको अल्कोहल ड्रिंकिंग डिसऑर्डर है, अल्कोहल डिपेंडेंस डिसऑर्डर उसके ये क्राइटेरिया है, आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर आप कह रहे हो किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, सो यू हैव टू फॉलो सर्टेन क्राइटेरिया। मतलब 7 लक्षण में से 4 आपके हैं तभी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कह दो। सो दे हैव वेरी क्लियरली डिफाइंड देम, बिकॉज इन जनरल पब्लिक देयर इज ऑलवेज ए कंफ्यूजन। और जो मैं ये राउंड पे सबसे डिस्कस करता रहता हूं, भाई इसके क्या लक्षण है, ये है या नहीं है, ये इसको अभी भी विड्रॉल क्यों हो रहे हैं, ये कहीं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम तो नहीं है, ये सब उन्हीं डायग्नोसिस और क्राइटेरिया को ही फुलफिल करने के लिए करते रहते हैं कि इसका एक सही डायग्नोसिस बने जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल डायग्नोसिस हो। सो आपके लिए एक व्यवहार बीमारी हो सकता है, मेरे लिए नहीं। हम ना मतलब इस बीमारी को बीमारी की तरह ना मान के कभी बीमारी मानते हैं, कभी व्यवहार मानते हैं। इसी कंफ्यूजन की वजह से हमारी रिकवरी बैडली अफेक्टेड है, बिकॉज हम अपना दिमाग लगा लगा के अपनी बीमारी का वाट लगा देते हैं। अगर हम भाई ऐसे समझो ना कि अगर तुम्हारा बुरा व्यवहार है तो तुम मुझे बताओ, अगर कोई एक बुरा आदमी बार बार रिपीट चोरी कर रहा है, भाई रेखा को एक बीमारी है कि वो उठा के दुकानों से सामान उठा लेती है, क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। एक बार मेरे को एक फोन आया इंग्लैंड से, मेरी एक दोस्त है, बड़ी डॉक्टर है, कह रही हैं जी मैंने साला एक टॉफी उठा ली, उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी, मैं निकलूं लंदन से या नहीं निकलूं। उनकी हालत खराब थी, बड़ी सीनियर डॉक्टर, और मतलब वो टॉफी साली 25 पैसे की नहीं थी, अगर वो पकड़ी जाती तो अंदर थी। चोर तो चोर है, चाहे 1 पैसे का हो चाहे कितने भी बिलियन का हो। तो अब बताओ, अगर ऐसे कोई रिपीट करता रहेगा तो उसका आउटकम क्या होगा? कोई बीमारी।
भाई डंडे पड़े, जेल में डाल दो, पनिशमेंट हो, कुछ मतलब क्या होगा? चल गलती मान ले अपनी, Disease. मान ले और फिर रिपीट करे फिर? ये तो सब बीमारी है असली, हाँ? ये तो सब बीमारी है। एक मिनट, अगर बीमारी है तो फिर सरेंडर क्यों नहीं कर रहे? देखो, मैं तुम लोगों को कोई पनिशमेंट, कोई ये सब नहीं कर रहा हूँ. आई एम हियर विद द सिंसियर इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग. Right. And I am saying it's a disease, you need a proper treatment. You are the one who repeatedly is promising me moon, which you can't deliver. So you're talking about the first time people coming up for the first First time, second time, third time, immaterial of that. time? Okay. This is the part of the nature of disease. So क्या है? हमसे होता कुछ है नहीं, तो हम सब लोग अपना आप से वादे कर रहे हैं, मगर कर कुछ नहीं रहे. काम नहीं अब क्वेश्चन ये है कि ये भाई क्यों ऐसा हो रहा है? हम या तो भाई अगर हम ये मान लें कि ये हमारा व्यवहार है, तो उसके लिए तो हमारी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए ना, कोई पनिशमेंट क्लॉज, कोई तरीका कि हमारे पैर काट दिए जाएंगे साला अगर हमने ना कर दिया तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं हम ठीक? हम ठीक इसलिए नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज हम दोनों नाव में पैर रख के चलने की कोशिश कर रहे हैं. We should accept, we should clearly see WHO criteria. We should really think that whether we fulfill those criteria. We should clearly think what are the possible options for the treatment and follow them. ये confused होके जी मैं वादा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, it's all nonsense. अगर हम बीमार हैं तो हमें प्रॉपर हेल्प की जरूरत है. वी शुड टेक दैट हेल्प, नॉट कीप यूजिंग योर सब्सटेंस डिजीज एज द मैनिपुलेटर. अपनी बीमारी को मैनिपुलेटर ना बना के अपना खराबी नहीं करनी. आप लोग, और जब तक ये चीज नहीं समझोगे तब तक ये स्ट्रगल में पड़े रहो. पर देखो फिर से यहीं पे अटक. टुडे वी विल कीप थिंकिंग सेम, whether it's a bad behavior or it's a disease.